सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अरे असांजे सिंधियुनि जो पंहिंजो रिश्तो.com करे एॾो सुठो वेबसाइट ठहियल आहे। 25,000 खां मथे सिंधी प्रोफाइल्स अवेलेबल आहिनि उन्हनि ते। वेबसाइट ते रिश्तो ॻोल्हणो अथई या व्हाट्सएप ते खपनि ॿई मिलंदे। फ्री रजिस्ट्रेशन खपई या मेंबरशिप सां ॻोल्हणो अथई ॿई मिलंदे। हाउसवाइफ छोकिरी खपई या जॉब वारी छोकिरी खपई ॿई मिलंदे। अनमैरिड खपई या डाइवोर्सी खपई ॿई मिलंदे। उल्हासनगर जी खपई या अमेरिका जी छोकिरी खपई ॿई मिलंदे। राणी कटे सटे रिश्तो.com ते तोखे सभु मिलंदे। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। भाऊ नो एंट्री में क्यों आ रहे हो? गुरुवार को उल्लासनगर महापालिका की तरफ से दुकानदारों, फेरी वालों पर रास्ते, फुटपाथ पर अतिक्रमण को लेकर दंडात्मक कार्रवाई की गई है, जहां महापालिका कर्मचारियों के साथ ट्रैफिक पुलिस ने गलत तरीके से रास्ते पर पार्क की हुई गाड़ियों के चालान किए। आपको बता दें, इन दिनों शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या की शिकायतों को लेकर उल्लासनगर महापालिका और ट्रैफिक पुलिस की लगातार कार्रवाई शुरू है, जहां महापालिका की इस कार्रवाई से कुछ दुकानदार नाराज हैं, जहां दुकानदारों और मनपा कर्मियों के बीच कभी बहस तो कभी धक्का मुक्की भी देखने को मिली। जहां आज कैंप 3 में 2 व्हीलर बाजार, मोबाइल बाजार और सेक्शन 17 में कार्रवाई की गई। महापालिका और ट्रैफिक पुलिस की शहर में दुकानदारों पर हो रही कार्रवाई को लेकर व्यापारी नेता दीपक छतलानी ने बताया कि वे इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं। आइए जानते हैं दीपक छतलानी जी क्या बता रहे हैं। आज हमारे आयुक्त महानगर पालिका के जो कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने ये मीटिंग आज लगाया था। आमदार साहब के रिक्वेस्ट पर ये मीटिंग हुआ था और हमारे आमदार साहब कुमार एलानी, कमिश्नर साहब, डीसीपी ट्रैफिक साहब थाना से आए थे और हमारे उल्लासनगर के डीसीपी थे और सभी पुलिस ऑफिसर थे, ट्रैफिक ऑफिसर थे और महानगर पालिका के सभी ऑफिसर्स थे। उसमें जो ये एक हफ्ता पहले आमदार साहब का जो नेहरू चौक पर दौरा हुआ था और जापानी बाज़ार में जो दौरा हुआ था, उसी विषय को आगे लेते हुए आज कमिश्नर साहब ने ये मीटिंग लिया और उसमें जो मुख्य विषय था वो ट्रैफिक का ही था। ट्रैफिक पर हम जो कमिश्नर साहब ने जो कमेटी बनाई थी उसकी जो पूरी रिपोर्ट थी वो उसमें हमको बताई गई। 10 मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई जिसकी वजह से ट्रैफिक का कंजेशन होता है। उसके बाद उसकी जो उपाय योजना है उस पर भी पूरा बात हुई। जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि रिक्शा स्टैंड है जो उल्लासनगर में, कितने लीगल हैं, कितने इलीगल हैं, कितनों की आगे ज़रूरत है, उस पर चर्चा हुई। और रास्तों पर जो पट्टी डालकर, जैसे पट्टे डाले जाएंगे जेब्रा क्रॉसिंग के और पार्किंग के लिए, उसके बाहर कोई भी पार्किंग गाड़ी नहीं करेगा। उसके बाद P1 और P2 के जहाँ पर बोर्ड्स नहीं है वो लगाए जाएंगे। उसके बाद जो हैवी व्हीकल्स है उनका टाइम निश्चित किया जाएगा। उसके बाद ये चर्चा तो हुई, पर जो अभी हाल फिलहाल एक हफ्ते से जो कार्रवाई हो रही है, हाँ, तो मार्केट में किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, फेरी वालों के ऊपर जो कार्रवाई चालू है उसके लिए हमने मांग की है कि वो जो टाइमिंग है वो 10 बजे तक किया जाए। जो आपका स्टाफ है वो सुबह 10 बजे आता है, उसका एक्चुअली टाइमिंग 6 बजे तक है। वो लोग 7-8 बजे तक रुकते हैं, लेकिन जो स्पेशल इसके लिए स्टाफ आप दे रहे हो उसका टाइमिंग ही 2 बजे से लेकर 10 बजे किया जाए। उनका ड्यूटी आवर्स वही रहो 8 घंटे, लेकिन उनको इस तरह से किया जाए, ऐसी हमने मांग की है। और पूरी तरह से जो व्यापारी है इसमें सहयोग दे रहे हैं। कुछ व्यापारी थोड़े नाराज हो रहे हैं, लेकिन आगे चल के उनको भी लगेगा कि शहर में जब ट्रैफिक स्मूथ होगा तो शहर में व्यापार बढ़ेगा। तो ये जो पूरी तरह से कार्रवाई चालू है, इसमें सभी एसोसिएशन जो है, व्यापारी एसोसिएशन जो नेहरू चौक से सिरू चौक तक 3 एसोसिएशन है हमारे, उन तीनों का हमको सहयोग मिला है
गजानन मार्केट का सहयोग मिला है, नेहरू चौक से लेके अमन चापीकर एसोसिएशन का तो मैं खुद अध्यक्ष हूँ। तो इस तरह से हमने और एक मीटिंग 23 तारीख को लगाया है। और दूसरी जो आपने बात बोली है उसमें हमने व्यापारियों को बोला है कि फुटपाथ पर माल नहीं रखें। जिस दिन आपकी तरफ पार्किंग नहीं है उस दिन भी कुछ लोग जाली रख रहे हैं, वो नहीं रखें। और जो जाली है 4-4, 5-5 फुट की कुछ लोग रख रहे हैं, उसको भी हमने बोला है कि 1.5 बाय 3 की जाली आप सीमित रखें और ज़रूरी है तभी रखें। इस तरह से हमारी बातें व्यापारियों के साथ में हुई है। और जो एक हफ्ते से कार्रवाई चल रही है वो लगभग एक दिन बीच में संडे की वजह से, छुट्टी की वजह से नहीं हुई, लेकिन महानगर पालिका और ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो कार्रवाई कर रहा है उसका हम लोग समर्थन करते हैं और उसका अभिनंदन ही करते हैं। हम उसको चाहते हैं कि उसको बड़ी लेवल तक लेके जाया जाए। जैसे रिक्शा स्टैंड से इलीगल रिक्शा स्टैंड है या एक ही नेहरू चौक 5 रिक्शा स्टैंड है, उसका भी कोई अलग उनको जगह देकर और उसको भी सीमित किया जाए। और वन वे जो हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। वन वे तो है लेकिन पालन ही कोई नहीं करता है शहर में। और बाकी भी बातें कमिश्नर साहब के साथ में हुई हैं, जो मैंने उनको सजेशन दिए हैं कि जो बस सर्विस है वो सब तीनों स्टेशन से शहर के मुख्य रास्तों तक, चौकों तक बढ़ाई जाए। और उसके साथ जो भी रोड रास्तों के काम चल रहे हैं उनको जल्दी रिपेयर करके पूरा किया जाए। कुछ वार्डन जो बढ़ा के देने की बात हुई है, ऐसी भी कुछ बातें हुई है। पूरी व्यवस्थित जानकारी आप बोलेंगे तो मैं अलग से इंटरव्यू देके दे सकता हूँ। आज जो कमिश्नर साहब ने मीटिंग लिया है और पूरा जो डिटेल में हमको उन्होंने ट्रैफिक के लिए पूरा उन्होंने जो बनाया है उसके लिए एक टीम बनाई गई है, जिसमें महानगर पालिका का एक ऑफिसर, ट्रैफिक का एक ऑफिसर, उसके बाद आरटीओ का एक ऑफिसर और पुलिस का एक ऑफिसर, ऐसे चारों ऑफिसर इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। और व्यापारियों को भी साथ में लेकर, विश्वास में लेकर हर जगह से ट्रैफिक कंजेशन कैसे दूर कर सकते हैं वो उसके लिए ये उपयोजना हुई है। हम लोग पूरी तरह से यह मीटिंग से सहमत हैं और कमिश्नर साहब ने बोला है कि ये पूरा जो काम है हम लोग 3 महीने में पूरा करेंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।